बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रोवाइज डेवलपर्स। कोई भी काम लोगों से मतलब होता है ना, तो लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं और वो मुतमिन ही नहीं होते। हमारे काम में, रियल एस्टेट में, जब किसी को हम इन्वेस्टमेंट करवाते हैं ना और उनको बहुत फ़ायदा हो जाए ना, तो वो समझते हैं हमने इन्वेस्टमेंट किया, हमारा पैसा तो उससे हमें फ़ायदा हुआ है। और अगर जनरल बाजवा रजीम चेंज कर जाए, पाकिस्तान में कारोबार ऊपर नीचे हो जाए, 125 रुपया डिवैल्यू हो जाए, पाकिस्तान में कारोबार के हालात ना रहें, गैर यकीनी सूरत-ए-हाल हो जाए, पाकिस्तान जैसे कि दिवालिया होने के करीब पहुंच गया, ऐसा हो जाए, तो वो सिर्फ कसूर रियल एस्टेट वाले का होता है। ये आम तौर पे हम जब आपस में लोग बैठते हैं तो वो गुफ्तगू करते हैं, कस्टमर किसी का नहीं होता। देखिए, ये लोगों के समटाइम बैड रवैये होते हैं और वो हर शुबे में होते हैं। ये होता ही है। फर्ज करें हम कहीं से स्वीट लेते हैं और वहाँ से आइसक्रीम खाते हैं। इनफैक्ट किसी दिन बहुत ज़बरदस्त आइसक्रीम होती है, किसी दिन वो लगता है कि अजीब सा पाउडर डाला हुआ है, हालांकि वो अरसे से खा रहे हैं। जहाँ पे कस्टमर इन्वॉल्व होता है ना, तो कस्टमर इज़ ए किंग। उसके बड़े नाज नखरे होते हैं और वो सही कहता है, ऑलवेज कस्टमर राइट कहता है, ठीक कहता है, उसकी बात सुनी जानी चाहिए। रियलाइजेशन उसको भी होती है, लेकिन वो अपने आप को सेफ्टी का मार्जिन दे के दूसरे को जिम्मेदार ठहरा देता है। और ये हर बिजनेस मैंने अर्ज किया ना, वो रहता ही है। लेकिन आप जिस तरह से बिजनेस कर रहे हैं, जो आपकी सोच है, जो आपका नज़रिया है, जो आपका काम करने का अंदाज है, वो बेहतर से बेहतरीन होना चाहिए। ये हमारा ईमान है और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। समटाइम कोई हमें भी नहीं पता होता किसी चीज़ का, सम टाइम बहुत ही कम होता है। अदरवाइज़ हम जो भी सुनहरा है वो चीज़ को परख लेता है। आम बंदे से तो अच्छा ही परखता है ना उसको, लेकिन सम टाइम सुनहरे को भी गलती लग सकती है कि वो उसने उस तरह से नहीं परखा। ये बहुत ही कोई हज़ार में एक केस हो सकता है। तो बहरहाल ये काम का हिस्सा है। वो रियल एस्टेट में काम करने वाले लोग और जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग, उनको किस तरह से असल में सोचना चाहिए। जो वो काम करने वाले लोग हैं, वो बेसिकली बजाय कि किसी की बुरी बातों को या उसकी बुरे रवैये को बहुत हाईलाइट करेंगे, जी कस्टमर तो होता ही ऐसे है, कस्टमर तो कभी थैंकफुल होता ही नहीं है, तो इससे क्या होगा कि वो कस्टमर के बारे में उनके सबकॉन्शियस के अंदर एक बात बैठ रही है कि कस्टमर बुरा होता है। जब कस्टमर के बारे में इतना बुरा आप सोचेंगे तो कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, बिजनेस आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि आपने उतना ज़्यादा उसके बारे में बातें कर दी, इतना ज़्यादा उसके बारे में अपना दिल जो है ना बुरा कर लिया, अपनी भड़ास निकाल दी, तो सब कॉन्शियस हमारा सुन रहा होता है। ये मैं बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट नुक्ता बयान कर रहा हूँ। ये लोगों की ज़िंदगियों में बहुत बड़ा फ़ायदा और नुकसान पहुँचाता रहता है। तो जब आप इस तरह का बोलते हैं कस्टमर के बारे में, तो आपके सब कॉन्शियस में वो बुरी चीज़ पहुँच जाती है। ये नहीं पहुँचता कि वो बुरा है, कस्टमर बुरा है, फलां बुरा है। ये पता लग जाता है कि ये कुछ कस्टमर जो है ना कोई बुरी चीज़ होती है। सब कॉन्शियस के अंदर ये बिल्ट हो जाता है कि कस्टमर बुरा होता है या उसके बारे। फिर आपके पास कस्टमर नहीं आता, फिर आपके पास बिजनेस नहीं आता, फिर आपका बिजनेस ग्रो नहीं करता, क्योंकि आपने सब कॉन्शियस को ऐसा प्रोग्राम कर दिया है। कोई भी चीज़ हम ओवर एंड ओवर बोलते हैं ना, तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड से क्रॉस होकर सब कॉन्शियस में पहुंच जाती है, फिर वो हमारी कुल कायनात बन जाती है, हम फिर उसमें बेबस हो जाते हैं। लिहाजा जो लोग रियल एस्टेट का काम करने वाले हैं, वो ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं, उसको बर्दाश्त करें, कोशिश करें कि बाद में और जस्टिफाई करें उनके साथ, लेकिन कभी भी बुरे नाम ना रखें, कस्टमर को बुरा ना कहें, भले उसकी अदम मौजूदगी में। जो हम अदम मौजूदगी में बात करते हैं ना, वो भी पहुंचती है। ये भी एक अलग टेलीपैथी है, वो भी उस तक पहुंचती है। अच्छा, ये तो हो गया लोगों को जो रियल एस्टेट का काम करने वाले हैं। अब आ जाएं कि वो लोग के जो कस्टमर हैं, या वो रियल एस्टेट खरीदते हैं, या वो ख़रीदना चाहेंगे, या वो उनको कभी फ़ायदा हुआ है वो बाद में भी ख़रीदना चाहेंगे, वो लोग भी ऐसा करते हैं। कई लोग तो कमेंट कर देते हैं कि पाकिस्तान में तो इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। हालांकि पाकिस्तान में जितने लोग बने हैं ना, रियल एस्टेट से बने हैं। चाहे वो छोटे इन्वेस्टर, आम आदमी ने कोई प्लॉट ले लिया था, कोई सोसाइटी के अंदर कोई ऑफिस ले लिया, बिजनेस ले लिया, शॉप ले ली, कमर्शियल ले लिया, वो बहुत महंगा हो गया है। ब्लू एरिया में लोगों ने दुकानें ली हुई हैं, जब ली थी बहुत ही होने पौने थी, आज बहुत एक्सपेंसिव है। वो कस्टमर जो आम बंदा है वो रियल एस्टेट से बना है। फिर जितने पॉलिटिशियन हैं, जितने जज जर्नल हैं, सारे रियल एस्टेट से बने हैं, क्योंकि जो इनको तनख्वाह मिलती है या जो इनका पैसा होता है लगा बदा होता है। लेकिन जब ये रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लेते हैं, वो तो बहुत मैनी फोल्ड फ़ायदा दे जाता है। तो
अगर आप ये कह के इस काम को ही लपेट देते हैं कि नहीं रियल एस्टेट में तो इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए, या पाकिस्तान तो है ही ख़राब, यहाँ तो सारे ही चोर हैं, ये भी आपका सबकॉन्शियस के अंदर बात चली जाती है जो आपके लिए नुकसान का बायस बनती है। अब लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, ये हमारे सामने है। लोगों ने एम्पायर्स बनाई हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके, ये हमारे सामने है। आम देहाती भी बंदा जिसकी ज़मीन सड़क के किनारे आ गई थी वो भी करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया। वो एग्रीकल्चर लैंड जहाँ उनके बाप दादा मुश्किल से खेती करते थे, मतलब खोतियाँ रखी हुई हैं छोटे छोटे, मतलब मुश्किल से करते थे, आज उनकी औलादों ने सिर्फ रियल एस्टेट की वजह से, उस डेवलपमेंट की वजह से, उस कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से करोड़ों अरबों रुपया जो है ना उन एसेट्स के अगेंस्ट कमाया है। वो अलग बात है कि उनको पैसे की हैंडलिंग नहीं आती और उनके पास पैसा ठहरता नहीं है। तो ये जब आप ये कहते हैं ना कि रियल एस्टेट ही बुरा है, रियल एस्टेट में काम करने वाले लोग बुरे हैं, पाकिस्तान ही बुरा है, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, जीता जागता मुल्क है, किसी भी सूरत में चल रहा है। अच्छी हुकूमत आ जाए फिर भी चल रहा है, बुरी हुकूमत आ जाए फिर भी चल रहा है, चलता तो रहेगा, क्योंकि ये अल्लाह का ख़ास करम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोहफ़ा है। जिसने इसको नुकसान पहुँचाया उसका तबाह बर्बादी हुई, लेकिन मुल्क चलता रहा, आज तक चल रहा है। आप लोगों के पास पैसा है, फरवानी है, बिजनेसेस हैं बड़ी बड़ी। ये पंजाब कैश एंड कैरी 2 अरब रुपया महीने की तनख्वाह देते हैं। आप सोचिए हम क्या समझते, कई कैश एंड कैरीज हैं। एक कैश एंड कैरी जो कि ये शकरगढ़ से हैं, एक चौधरी साहब उन्होंने शुरू किया हुआ है, 2 अरब रुपया महीने की तनख्वाह देते हैं। इस तरह पाकिस्तान के अंदर पैसा है, इस तरह पाकिस्तान के अंदर ग्रोथ है, इस तरह पाकिस्तान के अंदर अबंडेंस है। जहां आप गए हुए हैं ना, कोई हंगरी गया हुआ है, कोई स्विट्जरलैंड गया, कोई कहाँ गया हुआ है, वो दुनिया के ममालिक हैं, अच्छे मुल्क हैं, बुरे नहीं हैं, लेकिन ये आपका मुल्क है, ये पाकिस्तान है। अगर आप इस तरह से लेबल कर देंगे, इस तरह से आपके सबकॉन्शियस में ये बात पेनिट्रेट हो जाएगी, तो आपका नुकसान होएगा। देखिए आप फिर ना घर के ना घाट के, वो इस तरह हो जाता है। अपने मुल्क को अपना मुल्क समझे, ये हमारा मुल्क है, ये इसमें आपका बराबर शेयर है और आपको इवेंचुअली यहीं आना है। इस बात को कभी ना भूलें। अगर आप आखिरी उम्र में भी दुनिया के किसी मुल्क में रह रहे हैं तो वो आपके जो न्यूरॉन्स हैं, जो आपका नेटवर्क्स बने हुए हैं, वो डेड हो चुके हुए हैं। अगर आप पाकिस्तान आते ही नहीं हैं तो आपकी सेहत डैमेज होगी, आपके लिए प्रॉब्लम होंगे। जब आप वापस आएंगे ना तो फिर आपके वो न्यूरॉन्स नेटवर्क्स काम करेंगे, आपको कैंसर नहीं होगा, आपको कोई हार्ट अटैक नहीं आएंगे, आपको शुगर बीमारियां नहीं होंगी, आप हेल्दी रहेंगे। तो ये अपना मुल्क है, उसको इस तरह से लें। तो जो काम करने वाले हैं वो कस्टमर को इतना बुरा ना समझे कि सबकॉन्शियस में बैठ जाए और कस्टमर उनके पास आए ही ना। ये इनविजिबल साइंस काम करती है। और जो रियल एस्टेट में कुछ इन्वेस्ट करने वाले हैं वो इतना बुरा भला पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लोगों को और साहब को चोर ये ना कहें। इससे क्या होगा कि उनके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा, वो पाकिस्तान से कट ऑफ हो जाएंगे। कोई अपनी जड़ों से कट ऑफ होके हरा भरा खुशहाल नहीं रह सकता। इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखिए। हम इसीलिए बैठे हुए हैं, बुरे तरीन हालात होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब हम फिर भी बैठे हुए हैं, अच्छे हालात होंगे फिर भी बैठे हुए हैं और हालात अच्छे होंगे ही होंगे। तो ये 2 नुक्ते थे, मैंने कहा मेरे ज़हन में चल रहे थे, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। और परवाइज डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।